ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता भव किताब भाग 7। फरिश्ते अर्थात सदा ऊपर से साक्षी होकर देखने वाले और साकाश देने वाले। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना, दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसा ही बोलेंगे। स्नेह अर्थात संस्कार मिलना, और संस्कार मिलन के आधार पर ही स्नेह भी होता है। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। तो दोनों बाप के स्नेही हों। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्मा स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरती अपने तरफ आकर्षित करती है। जब आकारी हो जाएंगे तो यह देह आकर्षित नहीं करेगी। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट है, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं ना। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखता रहे और साकाश देता रहे। साकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त है। साक्षी हो देखते साकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से उतरकर साकाश नहीं दी जाती, साकाश देना ही निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की साकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना इसका अटेंशन हो। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। फिर सदा किसी भी प्रकार के वातावरण के शेक में नहीं आएगा। अगर शेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथ ही नहीं बनना है, बाप के साथ ही बनना है। जहां साक्षी बनना चाहिए वहां साथी बन जाते हैं तो शेक लगता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन के प्रख्यात होंगे। फरिश्ते अर्थात सब बंधनों और वृत्तियों से किनारा कर रहने वाले। सदा अपनी मंजिल अति समीप अनुभव करते हो। ऐसे समझते हो कि अपनी अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल पर अभी पहुंचने ही वाले हैं। जितना जितना इस अंतिम मंजिल के नजदीक आते जाएंगे, उतना सब तरफ से न्यारे और बाप के प्यारे बनते जाएंगे। जैसे जब कोई चीज बनाते हो, जब वह तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है ना। जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। फरिश्ता अर्थात एक के साथ सब रिश्ता। ऐसा अनुभव करते हो कि किनारा होता जाता है। जब कोई चीज पूरी नहीं बनती तो तेल में लगती जाती है। जब बन जाती है तो किनारा छोड़ देती है। किनारा नहीं छोड़ा माना अभी तैयार नहीं हुई।
तो सब बंधनों से सब तरफ से वृत्ति द्वारा किनारा होता जाता है। अगर स्पीड ढीली होगी तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे, समय के बाद पहुंचे तो प्राप्ति की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे। इसलिए यह चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं। जब एक तरफ संबंध का सुख प्राप्त हो सकता है तो भटकने की क्या जरूरत है, ठिकाने लग जाना चाहिए ना। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यह है ठिकाना। सदा अपना अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। फरिश्ते अर्थात जरा भी मेरापन में नहीं रहने वाले। सभी ने बाप से पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े तो दोनों सौदे किए हैं ना। या 1300 मेरा लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसा तो नहीं है। जब एक शब्द बदल जाता है अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता तो डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे अर्पण तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। फरिश्ते अर्थात भक्तों को और वैज्ञानिकों को टचिंग कराने वाले। वर्तमान समय महावीरों की वतन में विशेष महफिल लगती है। क्यों लगती है वह जानती हो? आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अश्रत्नों सुईष्ट रत्नों उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लान के कारण वहां महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति इस साकार सृष्टि से भी कर सकते हो। ऐसे अनुभव आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं जो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन साधन बनाने में। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगे तो उसका सुख संपूर्ण आत्माएं लेंगी, ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे। तो दोनों ही कार्य सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रहे हैं। समझा? सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज्यादा है? आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है जो नंबरवार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है? एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पार्ट है? किसका एडवांस पार्टी का पार्ट है, किसका अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा का पार्ट है? दोनों पार्ट का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य
कोई कम नहीं है। सुनाया ना, वह जोर शोर से अपने प्लान बना रहे हैं। वहां भी नामी ग्रामी हैं। फरिश्ते अर्थात समान और संपन्न। आज हर एक बच्चे का डबल स्वरूप देख रहे हैं। कौन सा डबल रूप? एक वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप, दूसरा वर्तमान जन्म का अंतिम संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। इस समय हम सो हम के मंत्र में पहले हम सो फरिश्ते हैं, फिर भविष्य में हम सो देवता हैं। इस समय सभी का लक्ष्य पहले फरिश्ता स्वरूप फिर देवता स्वरूप है। आज वतन में सभी बच्चों के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनना है, उस रूप को इमर्ज किया। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा दोनों के अंतर को देखते और अनुभव करते थे कि पुरुषार्थी और संपूर्ण में अंतर क्या है, ऐसे आज बच्चों के अंतर को देख रहे थे। दृश्य बहुत अच्छा था। नीचे तपस्वी पुरुषार्थी रूप और ऊपर खड़ा हुआ फरिश्ता रूप। अपना अपना रूप इमर्ज कर सकते हो। अपना संपूर्ण रूप दिखाई देता है। संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण। हर एक समझते हैं कि ब्रह्मा और हमारे संपूर्ण रूप में कितना अंतर होगा। नंबरवार तो है ना। वहां क्या हुआ? नंबरवार फरिश्ता स्वरूप बहुत बड़े सर्कल में राज्य दरबार के रूप में इमर्ज थे। लाइट के शेड में अंतर था। कोई विशेष चमकता हुआ रूप था, कोई मध्यम प्रकाश रूप था, लेकिन विशेष अंतर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि के रूप में आत्मा का था। किसी की चमक और लाइट का विस्तार अर्थात लाइट फैली हुई ज्यादा थी। किसी की चमकती हुई लाइट थी लेकिन फैली हुई नहीं थी। किसी की लाइट ही कम थी। बाप दादा ने सब बच्चों के अंतर को चेक किया तो देखा यंत्र की स्पीड तेज है। पुरुषार्थी और संपूर्णता दोनों की समानता का अंतर भी ज्यादा दिखाई दिया। जैसे वैज्ञानिक के यंत्र की स्पीड तेज है, वैसे समानता के पुरुषार्थ की स्पीड उससे कम थी। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूह रूहान चली कि इतना अंतर क्यों? ब्रह्मा बाबा बोले, मेरे सभी बच्चे बहुत नॉलेजफुल हैं। शिव बाबा बोले, नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं, बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं, इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया जो अंतर बड़ा हो गया? इसका क्या कारण है? कारण तो बहुत छोटा सा है। ब्रह्मा बाबा बोले, बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान, गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुणग्राहक शब्द भूल जाते हैं, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। फरिश्ते अर्थात साकार बाप को फॉलो करने वाला। जैसे भाग्य में आने को आगे करते हो, वैसे त्याग में पहले में। जब त्याग में रहे हर एक ब्राह्मण आत्मा पहले में कहेगा तो भाग्य की माला सबके गले में पड़ जाएगी। आपके संपूर्ण स्वरूप सफलता की माला लेकर आप पुरुषार्थियों को गले में डालने के लिए नजदीक आ रहे हैं। अंतर को मिटा दो। हम सो फरिश्ते का मंत्र पक्का कर लो तो साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करे और हम सो फरिश्ते से हम सो देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। ऐसे साकार बाप को फॉलो करो। साकार को फॉलो करना है तो सहज है ना। तो संपूर्ण फरिश्ता अर्थात साकार बाबा को फॉलो करना। अच्छा, ओम शांति।